जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा जी की लीलाएं शुरू कर रहे हैं। आपको बाबा जी के इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि आप सब लोगों का बाबा जी के प्रति कितना स्नेह, कितना भक्ति, कितना भाव है। तो बाबा जी की लीलाएं शुरू करते हैं। श्री राधे श्याम शराफ, हाँ, फिरोज़ाबाद में जो उनके दामाद के बड़े भाई बांदा में शहर में कोतवाल थे। तो कुछ लोगों ने, होती है ना, तब लोगों को एक दूसरे से चिढ़ भी होती थी। तो कुछ लोगों ने उन्हें कुछ ऐसी चीज़ खिला दी जिससे उनका दिमाग हमेशा के लिए ख़राब हो गया। सभी प्रकार के उपचार किए गए पर कोई कारगर ना हुआ। तो इसके कारण सभी लोग दुखी थे, उनके समधी भी बहुत दुखी थे। तो फिरोज़ाबाद में ना एक वैद्य थे, उनकी ख्याति बहुत प्रभाव थी, है ना। सारे लोग उनको बहुत मानते थे। तो वो अपने लड़के को उनके घर ले आए। तो वैद्य जी ने बहुत सोच समझ के एक दवा दी और कहा कि इसको 3 महीने का सेवन करना है, और यदि ये ठीक नहीं हुआ तो इनको पागलखाने में भर्ती करना पड़ेगा। इसी बीच में क्या हुआ, महाराज उनके घर पे आ गए। तो राधे श्याम जी ने समधी का परिचय कराया और कहा कि जी उनके लड़के को सुधार दीजिए, उनको लड़के को ठीक कर दीजिए। उनसे विनती करने लग पड़े, उनसे प्रार्थना करने लग पड़े। बाबा जी ने उस लड़के के सिर पे अपना हाथ रखकर बड़े सहज भाव से उसके चेहरे पर अपनी दृष्टि डाली और इस संबंध में कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं की। बाबा उसी दिन चले गए। बस बाबा जी की दिव्य दृष्टि और स्पर्श का ही फल था कि दूसरे दिन जब वो उठे तो उनका दिमाग बिल्कुल सही। बोलो मेरे नीम करोली बाबा महाराज की जय। ऐसे ही श्री कन्हैया लाल श्रीवास्तव अपने घर कटरा इलाहाबाद में एक बार लेटे हुए सेब खा रहे थे, छिलके सहित ना वो सेब खा रहे थे। तो एक सेब का टुकड़ा ना उनके गले के नीचे उतरते ही ना सांस की नली में फंस गया। इसके कारण उन्हें सांस लेने में कष्ट होने लगा। वो जितना भी इस टुकड़े को बाहर निकालने का प्रयत्न करते उतना ही अधिक भीतर चला गया। इसका कष्ट इतना बढ़ता चला गया कि उनको तुरंत ना मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बहुत जांच पड़ताल की और दूसरे दिन जल्दीबाजी में बोला कि जी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, उन्हीं दिनों महाराज भी चर्च लेन में आए हुए थे। घर के लोग भागे भागे उनके पास आए और रोने लग पड़े। सभी उनकी जान बचाने के लिए बाबा से प्रार्थना करने लगे। तो बाबा ने बड़े सहज भाव में कहा, बूढ़ा भी नहीं मरेगा। तो इन लोगों को बाबा जी की बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई उस समय सिचुएशन ही ऐसी होती है ना कि बाबा जी की बात पे विश्वास नहीं होता। और वो तो सब लोग ये थे कि भाई सांस की नली में ऑपरेशन होगा, पता नहीं कैसा होगा। जब वो इधर बाबा से बातें कर रहे थे तभी उनकी बाबा जी की कृपा से कन्हैया लाल जी को हॉस्पिटल में एक ज़ोर से खांसी आई और जिससे वो सेब का टुकड़ा था ना वो बिल्कुल बाहर आ गया। आपके लोग जब वापस गए तो बिना ऑपरेशन के वो स्वस्थ होके घर आ गए। तो इसको कहते हैं बाबा जी की लीला, बाबा जी की आशीर्वाद। नज़रबाग लखनऊ में बाबा एक के घर में विराजमान थे। तो बाबा के तो भक्तों, जहाँ पे बाबा होते हैं वहाँ पे भक्तों के कतारें लग जाती हैं, कारों की लतारें लग गए, कतारें लग गई, सॉरी। तो एक ना बाबा जी ने श्री पूरनचंद पांडे जी को, जो उत्तर प्रदेश में सचिवालय में कार्य करते थे, उनको घर जाने के लिए रिक्शा लाने के लिए कहा। तो वहाँ पे मतलब सभी लोग कार लेके खड़े थे और किसी को पसंद भी नहीं आया था। खैर वो रिक्शा आया, पांडे जी के साथ वो उसमें बैठे। तो रास्ते में चलते चलते रिक्शे वाले से कोई लेन देन नहीं, कभी रिक्शे वाले को नहीं पता बाबा का नाम और बाबा को नहीं पता रिक्शा। तो बाबा जी उसको बोले, रहीम तेरे घर वाली की तबीयत ख़राब है? तो उसने बोला, हाँ जी वो बहुत सख्त बीमार है। तो बाबा ने बड़े विनम्रता से बोले, बाबा जी है ना, बड़े लोग तो कितने विनम्र होते हैं। कहते चल अपने घर ले चल। बाबा जी उसके घर गए। बाबा जी ने उसकी बीमार पत्नी पे अपनी दृष्टि देने लगी और कहने लगे, घबरा मत, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसे कह के वो चले गए। बाबा जी ने कह दिया तो ठीक तो हो रहा ही क्या। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, बाबा जी मेरे सुपर डॉक्टर हैं, सुपर डॉक्टर हैं। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, हम सब का बेड़ा पार करो बाबा जी।
अपनी कृपा करो बाबा जी, अपनी कृपा करो। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। हाँ, बाबा जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।